वेलकम दोस्तों। आज की इस वीडियो में टॉप 30 सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन बात करने वाले हैं। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा ध्यान से। चलिए, पहला प्रश्न है, भारत में लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? तो भारत में लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या दोस्तों 552 है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 552। अगला प्रश्न है दोस्तों, सार्क की स्थापना कब हुई? सार्क की स्थापना कब हुई दोस्तों? तो सार्क की स्थापना 1985 में हुई। इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 1985। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा? भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का गठन कब हुआ? संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो संविधान सभा का गठन दोस्तों 1946 में हुआ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। अगला प्रश्न है, भारत का पहला महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत का पहला महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति दोस्तों प्रतिभा पाटिल थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी प्रतिभा पाटिल। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई? विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 1948 में हुई। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी 1948। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई दोस्तों? तो यह 1993 में हुई। इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 1993। अगला प्रश्न है दोस्तों कि चिपको आंदोलन किस राज्य से शुरू हुआ? चिपको आंदोलन किस राज्य से शुरू हुआ? तो चिपको आंदोलन दोस्तों उत्तराखंड राज्य से शुरू हुआ। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का पहला उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ है? भारत का पहला उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ है दोस्तों? तो भारत का पहला उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र थुम्बा में है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए थुम्बा। अगला प्रश्न है, संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या दोस्तों 6। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में बैंक राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ? भारत में बैंक राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ दोस्तों? तो यह 1969 में हुआ। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ऑपरेशन ब्लू स्टार किसके समय हुआ? तो ऑपरेशन ब्लू स्टार दोस्तों इंदिरा गांधी के समय हुआ। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव दोस्तों गंगा डॉल्फिन है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ? भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ दोस्तों? तो यह पोखरण में हुआ पहला परमाणु परीक्षण भारत का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। गोल्डन रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? गोल्डन रिवॉल्यूशन दोस्तों फल उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय जिम्मेदार जनरल कौन था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय जिम्मेदार डायर जनरल था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी दोस्तों मोर है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, संविधान में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किस संशोधन में आया? संविधान में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किस संशोधन में आया दोस्तों? तो 73वां संशोधन में आया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है।
प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ? तो प्लासी का युद्ध दोस्तों अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच हुआ। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल दोस्तों हॉकी है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन भारत में कहाँ स्थित था? नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन भारत में दोस्तों बिहार में स्थित था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फल दोस्तों आम है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? तो हरित क्रांति के जनक दोस्तों नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। तो नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। भारत में लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? भारत में लोकसभा का कार्यकाल दोस्तों 5 वर्ष होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? तो पृथ्वी का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी ओजुजो है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। संविधान में समान नागरिक संहिता का प्रावधान किस अनुच्छेद में? संविधान में समान नागरिक संहिता का प्रावधान दोस्तों अनुच्छेद 44 में है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला राज्य जिसे राज्यपाल शासन लगाया गया, भारत का पहला राज्य जिसे राज्यपाल शासन लगाया गया दोस्तों तो यह उत्तर प्रदेश है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है।